किसानों की क्रांति का आज 11वां दिन है। दिल्ली की देहरी पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। आंदोलित अन्नदाताओं के आक्रोश की आग को कनाडा के प्रधानमंत्री लगातार भड़का रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस कनाडा के प्रधानमंत्री को भारत के किसानों की फिक्र है, उस कनाडा में किसान कैसे कर्ज में डूबे हुए हैं, वहां पर खेती की आय में कमी कैसे आई है। हम इस देश की रीढ़ हड्डी हैं। अगर हम टूट गए ना तो तुम्हारी सरकार मिनटों में गिर जाएगी। एमएसपी अगर बोल रहे हैं तो लिखकर क्यों नहीं दे रहे? आंदोलित अन्नदाता यूं ही डटे हुए हैं सड़कों पर, अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर, खड़े हुए हैं जुबान पर। कानून की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अब तो ये कानून रद्द होंगे और रद्द करा के रहेंगे। सरकार डरी हुई है, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि ये रद्द कैसे करें। कृषि कानून की भ्रांति पर क्रांति कर रहे किसानों का समर्थन बढ़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से धरती पुत्र दिल्ली की देहरी तक पहुंच रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। अन्नदाताओं के प्रदर्शन को खुलकर सियासी समर्थन मिलने लगा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी ने भी 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर दिया है। किसानों के समर्थन में बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने खेल रत्न वापस करने का ऐलान कर दिया है। मेरे को अवार्ड मिला है राजीव गांधी सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में। और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। खेतिहरों के इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जारी है। कनाडा से लेकर अमेरिका तक अलग अलग हिस्सों में किसानों की आवाज को आकार दिया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने उस बयान पर अड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने किसानों का समर्थन किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री की दखलंदाजी पर भारत ने घनघोर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर आपत्ति पत्र भी सौंपा है। इसके बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से बाज नहीं आ रहे। मानवाधिकार के नाम पर अन्नदाताओं के आक्रोश की आग को यूं ही नहीं भड़का रहे कनाडाई पीएम। ये उनकी मजबूरी है, सत्ता में रहने के लिए जरूरी है। ऐसा क्यों, जरा इसे कुछ इस तरह से समझिए। कनाडा में सिखों की आबादी 1.4% यानी 4,68,670 है। इस वक्त कनाडा में 18 सिख सांसद हैं। इनमें से 13 लिबरल पार्टी के हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो करते हैं। 4 सिख सांसद कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। एक सांसद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। 2019 के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी बहुमत से दूर रह गई। सत्ता में बने रहने और नया कानून बनाने के लिए उन्हें उस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन की जरूरत होती है जिसके चीफ हैं जगमीत सिंह। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 157 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली हैं। ये जगमीत सिंह हैं जो खालिस्तान के समर्थक रहे हैं, जिन्हें भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। जगमीत सिंह पर खालिस्तानियों को फंडिंग का भी आरोप लगता रहा है। जगमीत सिंह और अपनी पार्टी के कुछ सिख सांसदों के दबाव में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो बार बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जुर्रत करते हैं, वो भी तब जबकि कनाडा खुद कई समस्याओं से जूझ रहा है। कनाडा में खुद किसानों की हालत बहुत खराब है। कनाडा में फसल की कीमतों में कमी से किसान परेशान है। 2018 में देश भर में खेती की आय में 45% की गिरावट आई है। खेती से जुड़ी मशीनों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बड़ी तादाद में किसान लाखों रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं। बावजूद इसके कैनेडियन प्रधानमंत्री को अपने किसानों की फिक्र नहीं है। वो भारत के आंदोलित अन्नदाताओं की परवाह का ढोंग कर रहे हैं। जाहिर है भ्रष्टाचार के चौतरफा आरोपों की वजह से बहुमत से दूर रहे जस्टिन ट्रूडो काठ की कुर्सी के लिए भारतीय किसानों को उकसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।